जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेमो विद विजय में। आज हम दोस्तों बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 के बारे में। इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में, और एज लिमिट क्या होती है इसकी, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और जब सिलेबस पता हो चल जाता है हमें क्या क्या उसमें आएगा, जैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये इसमें से कौन कौन से इसमें चैप्टर आएंगे, उसके बारे में फुल डिटेल में आज बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें जो परीक्षा, इसमें जो वो होती हैं पोस्ट, एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसमें पोस्ट है सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, रिक्रूटमेंट 2021 जो इसकी भर्ती आने वाली है। और ये जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है इसका, सीवीई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डिटेल मेडिकल होता है इसमें इसके बाद। और दोस्तों, इसमें पेपर की जो अवधि होती है वो 90 मिनट की होती है। ऑनलाइन पेपर होता है और इसमें वो विकल्पी प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। और दोस्तों, इसमें एसएससी जीडी जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसमें नहीं होती है। गलत उत्तर के लिए इसमें लिखा हुआ है, गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है। और इस पे बात करते हैं इस पैटर्न के बारे में। इसके एसएससी जीडी एग्ज़ाम पैटर्न से उम्मीदवारों को बेहतर समझ मिलेगी कि परीक्षा कैसी होगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम पैटर्न निम्नानुसार है। उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक अनुभाग को अपनी योग्यता अनुसार हल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पेपर में जो आएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के प्रश्न होंगे, जो आप लोग जो जिसमें देना चाहें आंसर उसके दे सकते हैं। और परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है इसमें दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ऑनलाइन होगी। और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों जो इसका होता है 1 नंबर का होता है। ये इसका परीक्षा प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलता है। और बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, कौन कौन सी वो आते हैं सब्जेक्ट होते हैं इसमें। सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग 25 नंबर की आती है और 25 क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज आती है दोस्तों, सामान्य अध्ययन 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर की। और गणित आती है 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन होते हैं। अंग्रेजी या हिंदी में से दोस्तों इसमें से एक चीज़ चुननी होती है। इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के होते हैं। कुल दोस्तों 100 प्रश्न आते हैं और 100 अंक के होते हैं। और इसके बाद इसमें चयन प्रक्रिया जो है एग्ज़ाम हो जाता है। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट होता है। और दोस्तों, इसकी अगर डिटेल में बात करें सिलेबस की, तो इसमें जनरल नॉलेज के ये चैप्टर आते हैं। भारत और उनके पड़ोसी देश, खेल, इतिहास से और संस्कृत से और भूगोल से, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति यानी पॉलिटी और संविधान से आते हैं, और साइंस से आते हैं क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान। और इसके बाद जो मैथ है उसके चैप्टर दिए हुए हैं, संख्या पद्धति, और ये परसेंटेज, मौलिक अंकगणित, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और काम। दोस्तों, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और ये दोस्तों अंग्रेजी का सिलेबस है, नहीं, ये रीजनिंग का सिलेबस है। एनालॉजी, सिमिलरिटी, ये सारे चैप्टर दिए हुए हैं। इसकी बुक आप लोग लेकर
ये सारे चैप्टर इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों इसका जो हिंदी का सब्जेक्ट आता है, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे चैप्टर दिए हुए हैं। ये बर्तनी अशुद्धियाँ आती हैं, इसमें बहुवचन आते हैं हिंदी में, और लिंग, कारक, मुहावरे, अशुद्ध वाक्य, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और अंग्रेजी की अगर बात करें तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, इन idiom phrases, one word substitution, antonyms, spellings, fill in the blanks, synonym और spot the error। ये अंग्रेजी के हो गए, अंग्रेजी और हिंदी की। इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में ये थोड़े रह गए हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, और ये क्लोज पैसेज आते हैं। और हिंदी की बात करें तो कहावतें, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद और भाववाचक ये संज्ञाएं होती हैं। और रचयिता, लेखक, ये इसमें से आती हैं पुस्तकें। और इसके बाद जो है दोस्तों कुछ क्वेश्चन है। ये तो हो गई सिलेबस की बात। इसके बाद महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है एसएससी जीडी के सिलेबस से जुड़े हुए। एसएससी जीडी परीक्षा के सीबीटी में किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं? एसएससी जीडी सीबीटी में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज और नॉलेज जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, अंग्रेजी या हिंदी जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा कितने अंकों की होती है? तो एसएससी जीडी परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है। और इसमें प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। ये दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन भी आते हैं और 100 अंक की होती है। एक क्वेश्चन 1 अंक का, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। और दोस्तों एसएससी जीडी सीबीटी जो होता है उसमें अंक कैसे प्रदान किए जाते हैं? एसएससी जीडी सीबीटी में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक नहीं होता है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। इसकी दोस्तों मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल होती है जनरल के लिए। और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए इसमें छूट होती है, वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10 पास होना चाहिए किसी इंडिया के किसी भी राज्य से। इसमें लिखा हुआ है क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। और दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मेल की रनिंग जो होती है 5 किलोमीटर 24 मिनट में होनी चाहिए। और फीमेल की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर और 1600 मीटर रनिंग 8.5 मिनट में पूरी करनी होती है। ये तो है दोस्तों, हो गया सिलेबस और एज लिमिट के बारे में और फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। और इसके जो ऑनलाइन शुरू होगा, ये भी कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा। और इसका एग्ज़ाम जो दोस्तों है वो 2 से 25 अगस्त को है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम तो इसमें पक्का है कि 2 से 25 अगस्त को ही होगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आप पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और पूरा ज़रूर वीडियो को देखें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।